हेलो बच्चों। आज मैं आपको 8वीं कक्षा का एक नया कविता लेकर आई हूँ। वो है कर चले हम फिदा। बच्चों, इस कविता को आपको समझाने से पहले इस कविता के कवि हैं कैफी आजमी। इस कविता के कवि हैं कैफी आजमी। इनके बारे में हम पहले जानेंगे। इनका जो परिचय है बच्चों मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। आइए बच्चों इसे एक बार हम पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, कर चले हम फिदा। इस कविता के कवि हैं कैफी आजमी। बच्चों, इनका असली नाम था अतहर हुसैन रिजवी। इनका असली नाम अतहर हुसैन रिजवी। इनका जन्म बच्चों देखिए 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ। इनका जन्म बच्चों 19 जनवरी 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ। किनका? कैफी आजमी। बच्चों, बाद में इन्होंने अदब की दुनिया से बाहर चलकर कैफी आजमी नाम से मशहूर हुए। बाद में इनको बच्चों कैफी, इनका असली नाम बच्चों अतहर हुसैन रिजवी। इन्होंने अदब की दुनिया से बाहर चलकर इनको आजमी नाम से मशहूर हुए। इनका आजमी नाम से पहचाना जाता है। एक नाम मशहूर मतलब फेमस हुए, आजमी नाम से ना फेमस हुए। बाद में बच्चों आजमी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे थे। फिल्मों के लिए अनेक सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे थे। कौन? कैफी आजमी। बच्चों, इनका मरण, इनका स्वर्गवास बच्चों 10 मई 2002 में इनका स्वर्गवास, इनका मरण हुआ। बच्चों, इनका कविता संग्रह झंकार, आखिर, ये शब, आवेरा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो। बच्चों, इनका कविता संग्रह झंकार, आखिर, ये शब, आवेरा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो। बच्चों, इनका रचना के लिए, कैफी आजमी के रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पत्नी का नाम था बच्चों शौकत आजमी। इनकी एक बेटी थी बच्चों, वो फिल्मों में काम करती थी। वो एक मशहूर अभिनेत्री थी, वो थी शबाना आजमी। शबाना आजमी फिल्मों में काम करती थी बच्चों, और एक मशहूर अभिनेत्री भी थी इनकी बेटी शबाना आजमी। बच्चों, ये था इस कविता के कवि कैफी आजमी का परिचय। अब आगे आइए बच्चों, इस कविता में आने वाले शब्दार्थ में मैं बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। इसे भी एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए बच्चों, शब्दार्थ। फिदा का मतलब होता है त्योचा वर। फिदा का मतलब है बच्चों त्योचा वर। तन का मतलब है शरीर। तन का मतलब होता है शरीर। हवाले का मतलब है वश में। हवाले का मतलब है बच्चों वश में। थमना का मतलब है रुकना। थमना का मतलब है बच्चों रुकना। नब्ज का मतलब है बच्चों नाड़ी। नब्ज का मतलब है नाड़ी। गम का मतलब है बच्चों दुख। गम का मतलब है दुख। सर का मतलब है बच्चों सिर। रुत का मतलब है बच्चों मौसम। कुर्बानी का मतलब है बच्चों बलिदान। कुर्बानी का मतलब है बलिदान। वीरान का मतलब है बच्चों जंगल या उजड़ा हुआ या शोभा रहित। वीरान को बच्चों देखिए जंगल, उजड़ा हुआ, शोभा रहित। उसके बाद में बच्चों काफिला का मतलब होता है यात्रियों का समूह। काफिला का मतलब है बच्चों यात्रियों का समूह। फतह का मतलब है जीत। जश्न का मतलब है उत्साह। खू का मतलब है बच्चों खून। लकीर का मतलब है रेखा। लकीर का मतलब है बच्चों रेखा। तोड़ का मतलब है काट। तोड़ का मतलब है बच्चों काट। दामन का मतलब है बच्चों आंचल। दामन का मतलब है आंचल। कफन का मतलब होता है बच्चों शव पर ओढ़ने का नया वस्त्र। शव पर ओढ़ने का एक नया वस्त्र को हम कफन करके बुलाते हैं बच्चों। ये था इस कविता में आने वाले शब्दार्थ।
अब आइए बच्चों, इस कविता को मैं आपको समझाती हूँ। इस कविता को मैं आपको समझाने से पहले इस कविता को मैं एक बार अच्छे से पढ़ लेती हूँ। अब गौर करके सुनना बच्चों। कर चले हम फिदा, कैफी आजमी। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना दुश्मन कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए जमीन का दामन कोई। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब आइए बच्चों, इस कविता को मैं आपको समझाती हूँ। कविता है कर चले हम फिदा। इस कविता के कवि हैं कैफी आजमी। कविता का आशय यह है बच्चों, जिंदगी सबको प्यारी होती है ना बच्चों। जिंदगी सबको प्यारी होती है, हमको आपको सभी को जिंदगी क्या होती है, प्यारी होती है। मगर देश की रक्षा करने वालों की जिंदगी मतलब सैनिकों की जिंदगी मतलब सैनिकों का जीवन है, इससे विपरीत होता है। इससे विपरीत होता है। वे हमेशा दुश्मनों से लड़ने के लिए अपना सीना थान कर खड़े रहते हैं। कौन? सैनिकों। हमारे देश के रक्षा करते हैं ना बच्चों। सैनिक क्या करते हैं, अपना सीना थान कर दुश्मनों से, हमारा हमेशा वो दुश्मनों से लड़ने के लिए अपना सीना थान कर खड़े रहते हैं। इसलिए कवि क्या कर रहे हैं, अपने वतन को उनके हवाले कर रहे हैं। इसलिए कवि अपने वतन, वतन का मतलब बच्चों देश को उनके हवाले कर रहे हैं। बच्चों ये था इस कविता का आशय, उद्देश्य। अब आगे देखिए बच्चों इस कविता, अब मैं आपको समझाती हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बच्चों एक कविता है, ये कविता एक देशभक्ति है बच्चों। एक सैनिक अपने देश को अपने प्राण बलिदान करते समय उसके मन में जो भावना आती है बच्चों, भावना इस कविता के मुखांतर दिया गया है। कर चले हम फिदा। अब देखिए बच्चों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब सैनिक अपने देश के नागरिकों को ये कह रहा है कि अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करके मैं इस दुनिया से मैं जा रहा हूँ। अपने प्राणों को बलिदान करके, इस देश के लिए बलिदान करके मैं इस दुनिया से मैं जा रहा हूँ। अब मेरे जाने के बाद अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब मेरे जाने के बाद देश की जो मान सम्मान है आप करना है, आप रक्षा करना है। मतलब वो सैनिक देश के नागरिकों से कह रहा है, अपने देश के लिए अपना प्राण बलिदान करके वो उस दुनिया से जा रहा है। इस दुनिया से जाने के बाद देश की रक्षा मान सम्मान कौन करना चाहिए, देश के नागरिकों को करना चाहिए करके सैनिक बोल रहा है। बच्चों उसके बाद में देखिए, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हम ना झुकने दिया। मतलब बच्चों सांस थमती गई। अब सैनिक क्या कर रहा है, अपने जीवन के अंतिम समय पर ये कह रहा है कि बच्चों सैनिक कह रहा है अब अंतिम समय आ गया है। किसका? सैनिक का अंतिम समय आ गया है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने कदमों को आगे बढ़ने से जरा भी वो रुका नहीं। कौन? सैनिक। फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। मतलब बच्चों इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सैनिक क्या कर रहा है, अपने कदमों को आगे बढ़ने से जरा भी वो नहीं रोका है। कौन? सैनिक। आगे देखिए बच्चों, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। देश की रक्षा करने के लिए अपना सर भी कट जाए तो भी कोई भी गम नहीं, कोई भी दुख नहीं। गम का मतलब है बच्चों दुख, कोई भी गम कोई भी दुख नहीं। सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हिमालय बच्चों देश का, हमारे देश का एक शिरोमणि है वो एक हिमालय। हिमालय को हम जरा सा भी हम शर्मिंदा नहीं किया, उनका जरा सा भी हम उसके मान सम्मान को रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। कौन कह रहा है बच्चों? सैनिक
बोल रहा है अपने अंतिम दिनों में, कह रहा है कि बच्चों सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। जो भारत हमारे देश का एक शिरोमणि होता है हिमालय, हिमालय को भी हम जरा सा भी हम शर्मिंदा नहीं किया। मान सम्मान रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया है। सैनिक देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को क्या करता है बच्चों, समर्पित करता है। अब अगले चरण में देखिए बच्चों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, है ना बच्चों। जिंदा रहने की मौसम मतलब बच्चों खुशी से, खुशी के जो दिन है बच्चों रोज रोज आते हैं, है ना बच्चों। खुशी के दिन है, जो आनंद के दिन है, खुशी के दिन है, वो रोज रोज आते हैं मगर जान देने की रोज रोज नहीं आती। लेकिन अपने देश के वास्ते, अपने देश के वास्ते अपने प्राण त्याग करते हैं, वो दिन रोज नहीं आते। प्राणों को त्याग करने का समय बार बार नहीं आता है। खुशी का दिन तो रोज रोज आते हैं लेकिन हमारे देश के वास्ते प्राण त्याग करने के दिनों रोज रोज बार बार नहीं आता करके सैनिक बोल रहा है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। राह का मतलब है बच्चों रास्ता, रास्ता, मगर ये कह रहा है कि देखिए बच्चों सैनिक अब मैं जी लिया, बहुत जी लिया, लेकिन मैं जाते जाते अपना रास्ता में खाली करके नहीं जा रहा। मैं जाने के बाद, वो सैनिक कह रहा है बच्चों मैं जाने के बाद अनेक सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े रहना चाहिए करके सैनिक बोल रहा है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। काफिले का मतलब बच्चों यात्रियों का समूह। काफिला का मतलब बच्चों यात्रियों का समूह। एक सैनिक कह रहा है बच्चों अपने उनके अंतिम दिनों में बच्चों कह रहा है मैं जाते जाते अपने रास्ता में खाली करके नहीं जा रहा। मैं जाने के बाद कई सैनिकों अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, इसलिए तुम सजाते ही रहना नए काफिलों, यात्रियों का समूह तुम सजाते ही रहना। उसके बाद में देखिए बच्चों, फतह का जश्न इस जश्न के बाद आएगा। फतह का मतलब बच्चों जीत, फतह का मतलब बच्चों जीत, जीत का जश्न इस जश्न के बाद आएगा। जश्न का मतलब बच्चों खुशी। फतह जीत के बाद खुशी आती है। कौन सी खुशी के बाद वो खुशी आती है, मतलब बच्चों जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी मौत से, मौत का मतलब बच्चों साव कहकर बुलाते हैं ना कन्नड़ में, उसी को बोलते हैं मौत। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मतलब अपने आप को हंसते हंसते अपने देश पर क्या करना है, अपने प्राण बलिदान देने की खुशी होती है ना बच्चों, तब वो जीत के बाद जश्न की खुशी आती है। वो जीत के बाद वो जश्न इस जश्न के बाद खुशी आती है करके सैनिक बोल रहा है। बच्चों अब देखिए अगले चरण में, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना दुश्मन कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए जमीन का दामन कोई। मतलब बच्चों सैनिक अपने प्राण का बलिदान से पहले अपने साथियों से ये कह रहा है कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। खींचना है जमीन पर अपने खून, खून का मतलब है बच्चों खून, अपने खून से जमीन पर लकीर का मतलब है रेखे। क्या करना चाहिए, खींचना चाहिए, जिससे ना कोई आना पाए दुश्मन कोई, जिससे कोई भी आना पाए दुश्मन। इसलिए हम क्या करना चाहिए, अपने खून से जमीन पर लकीर खींचना चाहिए, इससे कोई भी हमारे देश के दुश्मन आना पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए जमीन का दामन कोई। अगर हमारे देश को, हमारे देश का मान सम्मान किसी प्रकार से भी ठेस पहुंचाई, तो किसी प्रकार का भी तकलीफ पहुंचाए, तो हम क्या कर देना चाहिए बच्चों, हमारे दुश्मन के हाथ हम तोड़ देना चाहिए। छू ना पाए जमीन का दामन कोई, अगर हमारे जमीन का, दामन का मतलब है आंचल को भी छूने का साहस करे तो भी हम क्या करना चाहिए, उनके हाथ मतलब हमारे दुश्मन के हाथ हम तोड़ देना चाहिए। अंत में देखिए बच्चों, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक देश की रक्षा करने के लिए निकलता है तो वो हमेशा अपने कफन को सर से बांधकर निकलता है। कफन का मतलब है बच्चों शव पर ओढ़ने का नया वस्त्र को हम कहते हैं कफन। सैनिक रक्षा करने के लिए निकलता है तब अपने कफन को अपने सर पर हमेशा बांधकर निकलता है। बाद में सैनिक साथियों से कह रहा है बच्चों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक सैनिक अपने साथियों से, इस दुनिया से मैं अब जा रहा हूँ, अब जो देश का मान सम्मान है, अपना जो देश का रक्षा है, अब तुम्हारे हवाले करके मैं इस दुनिया से मैं जा रहा हूँ करके एक सैनिक अपने साथियों से कह रहा है बच्चों। जो हमारे दिल में भी उन सैनिकों की तरह
देशभक्ति होना बहुत जरूरी है बच्चों। ये था बच्चों आज का कविता कर चले हम फिदा। बच्चों आज जो भी मैं बोर्ड पर शब्दार्थ और कवि परिचय लिखी हूँ बच्चों, एक बार आपके होमवर्क बुक में लिखकर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं अगले क्लास में नई लेसन में मिलती हूँ।